बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? आप कैसे हैं? एक नई सीरीज़ है, एक्सपेरिमेंट है, इसको हम कर रहे हैं जहाँ पे मैंने सोचा ये है कि मेरा जो ताल्लुक़ है, मेरा जो सोशल सर्कल है, उसमें जो जो जिस तरह के लोग हैं और वो किस तरह की फील्ड से किस तरह से कनेक्टेड हैं, उसके बारे में एक बड़ी कैंडिड सी मज़ेदार सी डिस्कशंस जो हैं वो लाया करेंगे हम सामने आपके। तो ये उस सीरीज़ का पहला एपिसोड है। सीरीज़ का नाम अभी हमने नहीं सोचा, 2-3 नाम मेरे जहन में हैं। अगर तो कोई नाम अपलोड हुआ इसके साथ तो उसका मतलब ये है कि वो सीरीज़ का नाम फाइनल हो गया। ठीक है जी, मेरे साथ मेरे बचपन के दोस्त उमर ताहिर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक-ठाक आप हैं? सुनाएं। क्या खा रहे हैं? आइस खा रहा हूँ, खत्म होने लगा। अच्छा, बहुत पसंद है। बहुत मज़ेदार थे। अच्छा जी, छोटा सा तारुफ ये है जी कि उमर ताहिर साहब पेशे से पहले एक आर्किटेक्ट रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते रहे हैं और उसके साथ साथ एज एन हॉबीस्ट एग्रीकल्चर रहे हैं और बर्ड्स में ख़ुसूसन लव बर्ड एगापोनस लव बर्ड जो है उसके साथ इनका ताल्लुक़ रहा है। और उसमें पाकिस्तान से जो चंद अगर बड़े नाम लिए जाएं तो उनमें से एक नाम इनका भी है विद दी YNB ग्रुप। मज़ीद उसमें और भी दोस्त हैं, इंशाल्लाह उनके साथ भी आपकी मैं सीरीज़ में मुख्तलिफ टाइम पे मुलाकात ज़रूर करवाऊँगा इसी सीज़न में। तो एग्रीकल्चर से वो बिज़नेस कैसे बना और बिज़नेस बनने के बाद उसी बिज़नेस में कैसे लाइफ स्टॉक की एंट्री हुई और लाइफ स्टॉक में अभी ये क्या कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ बेसिकली उसके बारे में है। तो पहला सवाल, जानवरों में क्या पसंद है? जानवरों में सबसे ज्यादा तो बिल्ली पसंद है। हाय। अच्छा, ठीक है। उसके बाद बकरे भी पसंद है। अच्छा, बड़े जानवर से हमेशा जो है वो डर लगता था, सही। तो उसमें भी कुछ खूबसूरत जो होते हैं जिनके फेस बड़े पंच से होते हैं जानवरों में ना, सही सही तो सही बच्चे जिनको आप कहते सही हैं मासूम से लगते हैं। सही। क्योंकि कुछ जो इनमें जो बच्चों में खास तौर पे जो होता है बड़ा जानवर, कुछ जानवरों के फेस ही इतने डरावने होते हैं कि वो लगता है कि ये मारने वाले हैं। तो वो इसलिए, लेकिन कुछ बड़े मासूम से भी होते हैं। सही है। तो हर नेचर का जानवर आपको मिलता है। तो लेकिन सबसे जो पसंदीदा जानवर है वो बिल्ली ही है। अच्छा, इसी तो तरीके बर्ड कहाँ से एंटर हुए? बर्ड तो अली भाई हर एक का स्टार्ट ऐसे ही होता है। सीढ़ियों के नीचे एक सीढ़ियों के नीचे जगह होती है, उसके आगे आप जाली लगाते हैं, मार्केट से ऑस्ट्रेलियन लाते हैं। सही है। उससे पहले मैंने खरगोश भी रखे हुए थे। अच्छा। यानी कि शौक है ना जानवरों का, परिंदों का सारा ही। खरगोश भी मैंने पक्की जगह पे ब्रीड करवाए हुए हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि पक्की जगह पे तो उनका। इतने ब्रीड होते हैं, मुझे हाँ याद है। हाँ, मेरे ससुराल में वो हुआ करते थे, तो वो 3 से कुछ सालों में 500 हो गए। ऐसे ही है, बिल्कुल है। खाकों हर चांद की रात को वो जो है ना बच्चे दे देती है। अगर बड़ा वो खूबसूरत जानवर हाँ, है। बड़ा खूबसूरत है वो। वो बड़ा मजा आता है उसके साथ भी सही ना। सही। तो फिर तोते फिर किस साल में शुरू हुए? तोते एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है 2005-6 से ऑस्ट्रेलियन वगैरह रखे थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद 2012-13 से जो है वो प्रोफेशनल थोड़ा सा हुआ काम, पिंजरे वगैरह लिए और कॉकटेल्स रखे अच्छा, पहले ये मैंने। प्रोफेशनल वाली बाद में आऊँगा। हाँ। मुझे ये बताया कि वो लव बर्ड वाला जो मामला था वो कब शुरू हुआ? मैंने कॉकटेल रखे थे 2012 में, अच्छा। तो 2014 में मैंने सारा कुछ ख़त्म कर दिया। अच्छा। ठीक है, बिल्कुल जीरो जीरो कर दिया। सही। पिंजरे भी बेच दिए। एक सही। पिंजरा था वो जहाँ पे रखा हुआ था मैंने, वो दरवाज़ा ऐसा था कि उसके बाहर जाली वाला दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था जब वो पिंजरा आया था। अच्छा। फिर जाली वाला दरवाज़ा लग गया तो वो पिंजरा बाहर नहीं जा सका ना। अच्छा। तो वो पिंजरा बच गया मेरे पास 6 खानों वाला। अच्छा। उसमें मैं लाया सबसे पहले ग्रीन फिशर, तीनों पर सनाटा, जो कि बड़ा मशहूर होता था तब। सही येलो है। कलर का बर्ड सही था। है। सही है। फिर सात अल्बाइनो। बस तब इन्हीं चीज़ों का पता था
या परसनाटा में ब्लू परसनाटा का बड़ा शौक था, अच्छा तो वो आहिस्ता आहिस्ता करते अच्छा, करते इसमें लिटरेचर कब इंट्रोड्यूस हुआ? लिटरेचर जो जिसे हम, अगर मैं बड़ी सादी जुबान में कहूँ कि गोरा इन्फ्लुएंस, या वो जो इंटरनेशनली लोग जिस तरह से ब्रीड करवाते हैं, जी जी, वो वाला फेज कैसे और कब इंट्रोड्यूस हुआ? वो वाला फेज आपका इंट्रोड्यूस हुआ था जब 2016 में आपको बीबीए पाकिस्तान में आया था। अच्छा। लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान बनी, बीएसपी के अंडर बजरीगर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। सही। तो लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान एफिलिएट हुई बीबीए से। ठीक है। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हमें कि किस तरीके से किस स्टैंडर्ड का बर्ड जो है वो आपको ब्रीड करवाना चाहिए। मेरा ख्याल है आपके फिर जो ब्रीड और क्वालिटी ब्रीड और वो कंट्रोल, या जिसको हम कहते हैं कि जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग हाँ, है, बिल्कुल उसका एक्सपोजर मेरा ख्याल है वो पहला था। बिल्कुल 2016 में उस टाइम पे पाकिस्तान में नया नया ग्रीन ओपलाइन भी आया था। सही है। तब बड़ा वो यूनिक सा बर्ड होता था, रेयर बर्ड था। ओपलाइन के साथ ओपलाइन की फीमेल्स आई थी, बल्कि मेल भी नहीं सही थे है, आए। सही है। 7 स्प्लिट ओपलाइन के मेल्स आए थे। सही है, सही है। उसमें से फिर ब्रीड हुए, गंदे मुंह वाले भी आए। फिर आहिस्ता 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 यानी कि करते इवेंचुअली करते, हाँ, आपका जो वो टेस्ट बना सिलेक्टिव ब्रीडिंग का, और किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी को बेहतर करना और ब्रीड करवाना, वो वहां से बना। वो वहां से बना। अच्छा। उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना, सही है, सही जहाँ है, पे ये सारा सही कुछ है। हो रहा था। फिर उसके बाद आपकी जो शोहरत है वो फिर किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, कट इस जगह पे। जी और फिर आज की सिचुएशन है, वो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, जी जी, क्योंकि वो इवेंचुअली किसी भी बिजनेस में, किसी भी मार्केट में उसका एक सेचुरेशन आती है, फिर वो प्रोलिफाई हो जाता है वहाँ से, या वो डिप में Decline, चला हाँ, जाता है। बिल्कुल। आजकल बर्ड इंडस्ट्री एक डिप का शिकार है, और कुछ अर्सा रहेगा, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई का जो फ़र्क है। सो हम वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, उसको हम बिल्कुल, इसलिए डिटेल में उसको डिस्कस नहीं skip करेंगे। करें आप। ठीक है। सो वो फेज हमने काटा बीच में से, और आई विल गो बैक टू लास्ट ईयर, जब आपकी मेरी मंडी के अंदर डिस्कशन हुई थी, और हम एक नए शौक को डिस्कस कर रहे थे। वहाँ से मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूँगा। सो वहाँ से मुझे बताएं कि अब वो दिन और फिर अभी हम जिस जगह पे हैं, वो हम 3 सवालों में वहाँ तक पहुँचेंगे। सही है। उसमें मंडी में हम लोग शौक हमें चढ़ा हुआ था, क्योंकि मंडी हमारे पीछे लगी हुई थी, तो हम रोजाना मंडी पहुंच जाते थे, और कोई काम नहीं था, रात को गाड़ी पीछे खड़ी करते थे, घर के बिल्कुल साथ ही थी। सही है। तो वहाँ से थोड़ा सा शौक इसलिए भी हुआ कि आपने अपने आप को किसी और जगह पे भी लेके जाना था कि यार कुछ ना। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि मुझे सॉरी। मेरे वालिद साहब को हमेशा यही लगता था कि ये जो हम बर्ड्स का काम कर रहे हैं, ये एक हवाई रोजी है। सही है। ये किसी भी टाइम जो है वो शुरू हो सकता है मामला। तो वो वही हुआ, और वो मुझे कहते थे, उन्होंने मुझे एक दिन बिठा के समझाया कि यार तू इतने साल का हो गया है, तो अब तेरे पास टाइम थोड़ा कम है, तो बेहतर है कि जो भी करना है इन्हीं 4-5 सालों में कर सही ले। है। तो वो बात भी मुझे लगी कि यार कोई परमानेंट जो है ना एक कारोबार होना चाहिए। सही है। तो उससे पहले चाचू भी कहते होते थे यार भेड़ा रख ला, बकरियां रख ला, यानी कि इस तरह का मामला। चाचू ने किया भी हुआ है काम, उनका डेरा शेरा भी है फार्म। तो फिर वो उधर से एक आइडिया जनरेट हुआ, और हम लोगों ने अल्लाह का नाम लेके जो है वो स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें तकरीबन 6-7 महीने हुए हैं अभी, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और काफ़ी कुछ अभी पड़ा हुआ है। सो मैं जो देख रहे हैं उनको बता दूं कि वो जो मैं बात कर रहा था वो बेसिकली कैटल फार्मिंग थी, और ख़ास तौर पे जो गाय होती है, और वो जो मेल बच्चा होता है, बच्चा जिसे हम कहते हैं आम जुबान में, पाकिस्तानी जुबान में, उसका फैटनिंग का बिजनेस था, जो हमने तब डिस्कस किया था बिल्कुल। बैक देन। स्लॉटरिंग का काम, और यानी कि स्लॉटर हाउस को वो जानवर तैयार करके देना था, करके 90 डेज की फार्मिंग। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो एक काम था जो हमने एक कह लें कि चीज़ डिस्कस की थी। उसके बाद इवेंचुअली ये उस बिजनेस में गए। सो पहला सवाल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हमने कैपिटल अपना रखा था, उसमें हमने 75 लाख रखा था जानवरों के लिए, ठीक है। और तकरीबन 25 लाख रखा था हमने बाकी एक्सपेंसेस के लिए जो हमने उन पे करने थे।
ठीक है, और ये 75 लाख का जो कैपिटल था ये तकरीबन 3 मंथ्स का था। ठीक है। ये 3 मंथ्स आप में इसमें इस वक्त आज के दिन में सरप्लस में है या माइनस में है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सरप्लस में हैं, ठीक है, अल्लाह सो का आपके शुक्र है। पास वो कैपिटल इन रिजर्व हाँ, उसमें से कुछ पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ है, अल्लाह बिल्कुल टास्क के वो क्या है, बिल्कुल मगर ये है कि वो उसमें से कुछ पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। नंबर ऑफ एनिमल्स जो पहले फ्लॉक में आए थे? सबसे पहले जी हम लोग 24 एनिमल्स, बल्कि 22 जानवर हम लेके आए थे एक मंडी से, और 3 ठीक है। जानवर हमने लिए थे लाहौर मंडी से। 25 टोटल हमारे 25 जानवर आए थे 25 पहले जानवर। फ्लॉक में। पहला फ्लॉक कितने दिन रखा? हमने पहला फ्लॉक तकरीबन 85 डेज रखा। 85 डेज। जी। 85 डेज के बाद लमसम ऑन एवरेज पर एनिमल मुनाफा कितना था, नुकसान था ओवरऑल हमें 790 रुपए का जो है नुकसान हुआ था पर एनिमल? टोटल टोटल? अच्छा, सो दैट यानी मींस कि कि यू ब्रेक इवन, हाँ, ये बिल्कुल break जिसमें even। 100% एफओएच, हाँ जी, आपका सारा कुछ जो खर्चा, सारा कुछ अलिफ बे सब ईच एंड एवरीथिंग, उसमें से आप 900 समथिंग 790 790 पे आप लॉस पे लॉस गए। पे गए थे। फ्लॉक 2 में? फ्लॉक 2 हमने रखा था तकरीबन कोई 70 या 75 डेज रखा था। ठीक है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 मंथ लाख। कौन सा है? सितंबर में हम जानवर पहले लाए थे, अक्टूबर नवंबर के एंड पे हमने पहला फ्लॉक सेल आउट किया था, और दिसंबर में जो है हमने दूसरा फ्लॉक सेल आउट किया था। ठीक है। उसमें हमें 2,60,000 रुपये का जो है वो फायदा हुआ था। 23 जानवर थे उसमें। यहाँ तक आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेम है? सेम है, और उसको हमने सेम ही रखा है। दूसरा फ्लॉक जब आपके पास, जब आपने सेल किया तब फार्म पे कितने जानवर थे? तब हमारे फार्म पे जानवर थे 23 और 25, 48 और 16, 64। 64 जी ठीक है, आपके 64 यूनिट से तब तक। बिल्कुल। यहाँ तक आप अपना वंडा बना चुके थे? हाँ जी, क्योंकि हमें स्टार्ट में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना ठीक पड़ा है। था, किसी ने हमें गाइड नहीं सही तरह से ठीक किया था। ठीक फिर हमारे अपने जो बर्ड फील्ड के ताहिर शेख साहब हैं, हम्म, उनसे गपशप हुई, उन्होंने फिर हमें डॉक्टर्स के साथ मशवरा करके एक न्यूट्रिशन वैल्यूज़ वाला जो है फार्मूला दिया, ठीक है। और उस पे फिर हमने थोड़ा सा वर्क किया। 3-4 दफ़ा वंडा तैयार करने के बाद हमारा जो है एक फार्मूला सेट हुआ, जो कि आज तक चल रहा है। ठीक है, उस पे सो वंडा आप दे भी रहे हैं? वंडा हम सेल आउट भी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें रेशो क्या है, अपने इस्तेमाल में कितना आ जाता है पर जो बैच है, और कितना बिक जाता है? 60-40? तकरीबन 70-30 कह सकते हैं आप। अच्छा, 70% अपने इस्तेमाल में, 70% हम सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, दो एलिफेंट इन द रूम, सवाल सीधा साधा, पर केजी कितने रुपए की बचत है? आई एम आस्किंग, एनिमल स्लॉटर में जाने की सही है। सादा सीधा झटका जवाब, पर केजी कितने रुपए की बचत है? पर केजी कह रहे हैं या पर जानवर कह रहे हैं? मैं आपका सवाल नहीं। मेरा सवाल ये है कि आप फैटनिंग का काम कर रहे हैं, अभी जी, हम बिल्कुल उस तरफ नहीं आए। बिल्कुल सही ईद है। वाले जो एनुअल नहीं, फ्लॉक हम है उस तरफ ठीक है, नहीं हम आए। फैटनिंग कर रहे हैं, हम सॉर्ट फैटनिंग करवा कर रहे रहे हैं हैं क्योंकि अपना अभी हम फ्लॉक 3 पे पहुंचे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना वंडा बना चुके हैं, बिल्कुल 2 फ्लॉक बेच चुके हैं, तीसरे फ्लॉक को फैट कर रहे हैं। और मेरे जहाँ तक याददाश्त है, मुझे ये याद पड़ता है कि आपका तीसरा फ्लॉक भी फैटनिंग फ्लॉक था। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने- वो हमने परचेज भी उससे किया था, कंडे से किया था। बिल्कुल, और आपने बाय वेट परचेज By किया weight था purchase विद किया। 100% टेंशन कि ये मेरा फैटनिंग फैटनिंग वाला फ्लॉक है। पर डे खर्चा हो रहा है जानवर पे। जी जी बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, और उस जानवर के वेट के हिसाब से उसका पर केजी एक स्लॉटर का रेट है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मैं वो झटका जवाब, वो 1 नंबर पूछना चाह रहा हूँ कि इतना मेरा डेली का खर्चा है सही है और इतने का मेरा जानवर लाइव वेट में सही बिक है रहा है। भाई। 100 वो- से 100 से या 50 से 100 के दरमियान जो है ना आपका पर केजी तकरीबन आपको बच सकता है। मैक्सिमम क्या होगा? मीन अगर करते हैं हम उसको, मैक्स कहाँ पे और मिन कहाँ पे है? मिनिमम 50, मैक्सिमम 200। मैक्स अगर आप Max, किसी जगह हाँ। जाते हैं तो वो 200 रुपये, और ये वो भी- 90 डे साइकिल हाँ, वो भी अगर आपकी परचेजिंग बहुत अच्छी होगी तो फिर आपको ये फायदा हो सकता है। पर केजी की बात हो रही तो अगर है। हम एवरेज निकालें तो उसका मतलब 100 रुपया झटका एवरेज है। हाँ जी, 100 रुपये है। यानी कि ये गेम पूरी जो फैटनिंग की ये है, इसी के दरमियान में है। आपका फ्लॉक 3 का जो नॉलेज है, जी जी जब बेचा
उसके बाद आप इस जगह पहुंच गए कि ये 100 रुपए की एवरेज की गेम है, बिल्कुल जिसके ऊपर नीचे आपने घूमना है। घूमना है। उसमें भी हमारा जो तीसरा फ्लोक था थोड़ा सा महंगा परचेज हुआ था। जो मैक्सिमम आपकी लिमिट है ना पर केजी परचेज करने की जानवर, वो 525 होनी चाहिए पर केजी के हिसाब से आपको मंडी से जानवर आना चाहिए। अगर 1100 रेट है। अगर 1100 रेट है, ठीक है, रेट तकरीबन आपका 1090 से 1120-25 के दरमियान में ही रहता है ठीक स्लॉटरिंग का। है। हम एक एवरेज की बात कर रहे हैं 1100 ताकि है, हाँ। देखने वाले को ये अंदाजा हो जाए कि हमारा 3-4.5 महीने का जो Time फैटनिंग period का है। टाइम पीरियड था वो हमें किस रिजल्ट पे लेके आया। बिल्कुल। इसको कोई चैलेंज भी कर सकता है। इसको कोई मैं जो- आसान, बिल्कुल आसान अल्फाज में बता देता हूँ, क्योंकि केजीज में बताने से ज़रा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको मिनिमम 8-9 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो सकता है और मैक्सिमम 25-27 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो सकता है। इससे ज़्यादा फ़ायदा बड़ा मुश्किल है। फैटनिंग का काम ये है। फैटनिंग का ये काम। उसका कटी कटा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी जो- अगर आपको जानवर 530 रुपये पर केजी तक मिलता है। अगर अच्छा। फर्ज करें आप 550 रुपया जानवर लेके आए हैं मंडी से ठीक लाइव है। वेट के हिसाब से, तो 1100 रुपया गोश्त के हिसाब से तो आप पहले ही मंडी से परचेज ठीक हो करके गया, लाए मुझे हैं। ये समझ आ गई कि इसके ऊपर नीचे जो चल रहा है वो सब वो सब वो फिजिबिलिटीज हैं। फिजिबिलिटी में आपका सारा कुछ ठीक है, बताना बड़ा आसान ठीक है। होता है। आप 25 जानवर लेके आए हैं, 25 जानवरों की ग्रोथ एक तरह से नहीं होनी। 25 जानवरों में से किसी ना किसी ने बीमार भी होना है, खुदा ना बिल्कुल, खास्ता बिल्कुल। मोर्टेलिटी भी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये सारे फैक्टर्स को भी आपको जो है वो मद्देनजर रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम फ्लॉक 4 पे आ गए हैं जहाँ से बिजनेस टर्न हुआ। जहाँ से हाँ कुर्बानी वाला हमारा ठीक कहले है। के फ्लॉक आ गया। मंथ कौन सा है? दिसंबर, दिसंबर। 9 और दिसंबर को हमने ये फ्लॉक बाय किया। ठीक है, इस फ्लॉक को आपने बेच दिया या पास नहीं, है? अभी ये हमारे पास है। उसमें ठीक से है। कुछ जानवर कुर्बानी वाले सेल हुए हैं। ठीक है। 3 जानवर सेल हुए हैं। एक हमारा 5th फ्लॉक में से हुआ है। अच्छा, वो आया इसमें था कोई 4 अभी तक जनवरी को। एवरेज नंबर पे पहुंचे कि एवरेज मुनाफा आपको क्या मिल सकता है? इसमें अभी तक जो हमने जो जानवर बेचे हैं 50 प्लस है पर जानवर। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। यस। ठीक है। और अगर यही जानवर हम छोटी ईद के बाद सेल करें, यानी कि 1 महीने बाद सेल करें, तो हो सकता है हमें 20-30 हज़ार रुपया मजीद इसमें ऐड हो सकता है इस ठीक है, प्रॉफिट। मैं अब अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ आने लगा हूँ। एक जानवर है जिसका वजन है 200 से 250 के, सही है। और एक जानवर है जिसका वजन है 350 से 450 के। सही है जी। दोनों की जो डाइट जो डाइट प्लान होगा जो। डाइट प्लान है जी। उसमें मैक्रोस सेम है। मैक्रो सेम है। ठीक है, जी, वो क्रूड फैट और जी 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 जी। क्रूड प्रोटीन, सीपी वगैरह सारा वो कुछ। सारा कुछ सेम है। जी जी। दोनों का गेन सेम होगा? नहीं, क्योंकि उसमें ये है कि जो आपका फर्ज करें 400 केजी या 350 केजी का भी जो एनिमल होता है ना, वो तकरीबन अपने एक पीक पे पहुंच चुका होता है। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें गुलाइयाँ शुलाइयाँ देनी होती हैं। ये मैं एक नॉर्मल जानवर की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण श्राह्मण किसी नस्ल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें बहुत जगह होती है। सही है। एक नॉर्मल जानवर की बात कर रहा हूँ। तो जो हमारी पाकिस्तानी ब्रीड जो पाकिस्तानी नॉर्मल साहिवाली कह ले, चोलिस्तानी कह ले, आइसोलेटेड ब्रीड्स नहीं है हाँ। और वो सारा कुछ तो ठीक है। उसमें आपका अगर देसी जानवर है हम्म, और नेफे झालर वाला है, तो उसका रोजाना का जो मीट वेट है वो या लाइव वेट जो है वो 1 केजी गेन नहीं हो सकता अगर आपका जानवर ऑलरेडी 400 केजी का हो गया है। सही है। होगा 500, 600, 700 ग्राम तक होगा। इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि वो गेन कर सकता है, ठीक क्योंकि है। उसकी ग्रोथ हो चुकी है, उसकी हड्डियां बढ़ चुकी हैं, उसका कद बढ़ चुका है, उस पे मीट भी काफी चढ़ चुका है। तो अब इसका सिर्फ मतलब उसको गुलाइयां शुलाइयां होंगी। उसके मैक्रोज बदलने पड़ेंगे। जी जी बिल्कुल, उसके मैक्रोज भी बदलने पड़ेंगे, उसकी खुराक भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, फिर हो सकता है कि उसमें कुछ जो है वो सही वो जो इजाफा फाइनल हो। पुश है उसकी जो प्रोलिफिकेशन है जी जी उसमें फिर आपको बिल्कुल। ठीक है। दैट वाज वंडरफुल डिस्कशन और हम तकरीबन अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। जी जी और मंजिल हमारी आज हम नाइट क्रिकेट जो है ना उस तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं। हाँ, कुछ क्रिकेट दोस्त देखने हैं, जा वो रहे हैं। देखने जा बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का। सो ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, एटलीस्ट इस इंशाल्लाह। सीजन में कपल ऑफ एपिसोड ज़रूर होंगी। आप वो एक शाउट आउट दीजिए अपने चैनल का, अपने नंबर का, अगर कोई रब्ता करना चाहे, मज़ीद डिटेल पूछना चाहे
तो वो आप बताइए प्लीज़। सर YNB कैटल फार्म के नाम से हमारा फॉर्म है, और YNB कैटल फार्म 07 के नाम से टिकटॉक आईडी है, उधर ही ज़्यादा वीडियोस लगती हैं। उसके बाद नंबर 0322 21 11 714 है। अगर कोई भाई इंफॉर्मेशन लेना चाहता हो इस बिज़नेस के हवाले से, एक फेयर होगी यानी कि एडवाइस, कि अभी भी जो भी मुझे कॉल्स आती हैं मैं उनको फेयर एडवाइस ही देता हूँ भाई, जो मैंने बता दिया वीडियो में कि आपको जानवर इतने का मिले तो आप फिटिंग वाला करें, वरना ना करें। तो इंशाल्लाह ताला एक फेयर एडवाइस जो है वो दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।